और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? आई होप आप काम कर रहे हैं। काम करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ काम करना ही है। अगर काम नहीं हो रहा ढंग से तो प्लीज़ अटैक मोड उठाओ, डिसिप्लिन हो, फाड़ते चले जाओ। आई जस्ट वॉच्ड, अभी आई फिनिश वॉचिंग अ वीडियो। ऑब्वियसली मैं इसको रिएक्शन भी नहीं कर सकता, द वीडियो विल बी टेकन डाउन। आई थिंक हॉरिफिक लेवल जो भी हो सकता है चीज़ों का, उस पर ये 100 में से आई वुड से 90s में आता है। 90 से 100 के बीच में जो भी अगर मार्क्स होंगे वो मिलेंगे इस वीडियो को। हेलमेट से पिटाई कर रहा है एक बच्चे की, बच्चा चीख रहा है, उसको मारे पड़ा है, 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 और आप उस वीडियो देख रहे हैं, इसमें दरिंदगी है और कुछ नहीं है। अपेरेंटली देर आर सीरीज ऑफ वीडियोस। एक बच्चा है जिसको उसने PTSD दिया है, जो उसकी मम्मी ने सिम्टम्स बताए उस बच्चे के, वो PTSD के सिम्टम्स हैं। आप सिंपल जाओ DSM-5 की गाइडलाइंस में जाओ, PTSD के सिम्टम्स टाइप करो, आपको मिल जाएंगे। वो उस बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसने उस बच्चे के साथ ऐसी प्रताड़ना करी है कि बच्चे को PTSD हो गया। सो आपके पास एक वो है ऑलरेडी केस जहाँ पे माता पिता गवाह हैं, बच्चा है गवाह, बच्चे के साथ जो हुआ है वो खुद बताने को तैयार है, पुलिस केस फाइल कर रखा है। आई एम इमेजिनिंग वीडियो में भी हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा, दिस वीडियो एविडेंस। देन तुम्हारे हिट एंड रन वाला तुम्हारा ये जो हुआ है, इस पे अपेरेंटली ये मैं तुम्हारा न्यूज़ बॉय का भी 1 सेकंड पहले वीडियो देख रहा था, उसने बोला है कि शायद सिर्फ चालान फाइल कर दिया सर, फरीदाबाद पुलिस ने या किसी पुलिस ने। द एक्शन इज बेसिकली चालान फॉर रैश ड्राइविंग। मेरे को उसमें बहुत ढंग की बात करनी, बहुत लेवल की बात करनी, क्योंकि एक होता है सिंपल ये गलत है और बोल के खत्म कर दिया वीडियो, उससे कुछ नहीं होने वाला। इससे जब तक गहराई से ढंग से बात नहीं होगी, बहुत लेवल से बात नहीं होगी, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज नहीं आएगा। ये इसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि मैं एक छोटा सा पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। जब इतने सारे सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं, वाई इज ही वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स, जो कि आराम से वीडियो डाल रहा था कल तक, परसों तक, नरसों तक, जब ये वीडियो लीक नहीं हुए थे। ऑल्सो जब तुम्हारे PTSD वाला जो केस है, and I'm gonna refer that as a PTSD वाला केस, why did everything get normalized afterwards? ये ऑडियंस पे प्रश्न आता है, who are you as a person? मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ही प्यार और प्रेम से और मोरालिटी से प्रश्न पूछा है, तुम हो कौन? इसमें मैं थोड़ा सा डायरेक्टली पूछ ले रहा हूँ, who are you? Why after a person, जो कि दी मोस्ट हॉरिफाइंग चीज जो तुम विटनेस कर सकते हो जाती है, जिसमें ह्यूमिलिएशन है, वायलेंस है, ऑपरेशन है, डोमिनेशन है, एंड देन इंसान को ट्रॉमा दे दिया आपने, PTSD लेवल का डिसऑर्डर होता है, जो बाय द वे न्यूरोबायोलॉजी में फर्क पड़ता है, इंसान की लाइफ के कितने सारे एस्पेक्ट्स में फर्क पड़ेगा उसकी जिंदगी भर के लिए, प्लस उसके पेरेंट्स जिंदगी भर परेशान रहेंगे इस चीज़ को लेके। प्रॉपर साइकेट्रिक उसको वो चाहिए। एक होता है किसी की पिटाई कर दी, इंसान 3 दिन में हील हो गया, बैड इनफ, श्योर। एक होता है जिंदगी भर अभी नौटंकी चलेगी, इट्स अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर नाउ। ट्रॉमा दे दिया आपने, और ट्रॉमा की इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेफिनेशन प्रिजर्व करना, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं जहाँ पे इंसान को ट्रॉमा मिलता है। तुम्हारे रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, तुम्हें ट्रॉमा नहीं मिला है। बहरहाल, वाई वॉज एवरीथिंग नॉर्मलाइज्ड? 2 weeks later, 3 weeks later, something is very wrong with the audience। पहला, तुम किस लेवल का एमनीजिया, नॉर्मलाइजेशन, किस लेवल का डिसेंसिटाइजेशन प्रैक्टिस कर रहे हो? हमारा समाज लाइट ईयर्स दूर है मोरालिटी से। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसको एक लोकलाइज्ड एग्जांपल से लेते हैं। आपकी, आई एम प्रीटी श्योर आप छोटे थे तो आपकी कॉलोनी में, आपके दोस्ती सर्कल में हमेशा एक इंसान था जो आप देखते थे भाई किसी को पीट देता है, ऑपरेस करता है, वो क्लियरली वो चीजें कर रहा है जो, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हो वो वैंडलिज्म भी करता है, वो शायद चोरियां भी करता है, वो ऐसे पंगे लेता है जो आपको क्लियर दिखता है ये तो क्राइम है यार, इसमें तो पुलिस शुड टेक एक्शन, ये दिमाग में आता है। बट समहाउ आपको पता है वो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता है इसके चाचा ये हैं, उसके मामा वो हैं, ये हैं। ये स्टोरीज हम सब ने बचपन से होते हुए देखी है लाइफ में, ठीक है। नाउ यहां पे क्या ये सेम स्टोरी चल रही है? क्योंकि ये नेशनल लेवल पे हो रहा है। लोकल लेवल पे चलो मैं समझ सकता हूं कि यार आवाज नहीं उठ पा रही, इस पे अवेयरनेस नहीं आ रही। इस स्टोरी में तो अवेयरनेस है। मुझे एक चीज समझ आती, PTSD वाली स्टोरी का हुआ क्या? What happened? He got arrested, sure, but what happened afterwards? Very important question that poses, like, are we in a lawless society? Are we a failed society? You need to at some point answer, are we a completely failed society? Like, आपके दिमाग में इतने बड़े होल्स हैं जो आप कभी फिल ही नहीं कर पाते हो कि लॉजिक में ये हुआ क्या, ये यहाँ पे एक चीज हुई थी, ये इंसान अभी एकदम कंप्लीटली नॉर्मली ऑपरेट कैसे कर रहा है? ये है ना आपके दिमाग में? These are the bigger questions जो हमको कंटेंट करने हैं भाई। कितने वीडियो, सो दिस वीडियो जस्ट जो तुम्हारा आया है, इट्स ऑन पार विद द तुम्हारा जो PTSD वाली स्टोरी है।
जब उस पर कुछ नहीं हुआ, अब ये स्टोरी पे। एंड द सेकंड थिंग इज, हम सबको चीखना चिल्लाना पड़ेगा, अब सबको चीखना चिल्लाना पड़ेगा। उसमें भी 90% लोग चीखते चिल्लाते ही नहीं है, यूट्यूबर्स चुप रहते हैं। तीसरा पॉइंट, हम यूट्यूबर्स भी बात कर सकते हैं, जो पीपॉय आकाश ने ऑलरेडी करी है, बहुत ही जेन्युइन बात है वो। हम दूसरी पार्टीज को ट्रस्ट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं भाई अब वो चीज़ ये संभाल लेंगे, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। एंड हम आउटरीच इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर पता है, मानो न मानो एक ट्रस्ट है ऑर्गेनाइजेशंस पे, इंस्टीट्यूशंस पे, कि कहीं ना कहीं जस्टिस है, सम सेम्बलेंस ऑफ जस्टिस एग्जिस्ट, इसलिए आप आउटरीच कर रहे हो। एविडेंस तो टू द कॉन्ट्ररी मिल रहा है ना। तीसरी चीज, यूट्यूबर्स जो बात करी आकाश ने, पीपॉय ने अपने ओरिजिनल वीडियो बेस पे, बोल ही नहीं रहे, वो साथ में वीडियो बना रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, अगल बगल कर रहे हैं, तो देयर यू गो। यहां पे आप देख रहे हो जो क्रिमिनल बिहेवियर, रिपीटेड ऑफेंसेस, प्योर साइकोपैथी है और कुछ नहीं है, प्योर साइकोपैथी है एंड नार्सिसिज्म है। हाई लेवल ऑफ सेल्फ एंटाइटलमेंट, हाईएस्ट ऑर्डर का सेल्फ एंटाइटलमेंट, हाई रिएक्टिव एग्रेशन, देन वेरी वेरी इजी प्रोक्लेविटी टू तुम्हारा डेविल्ज इन तुम्हारा वायलेंस। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उस इंसान को। वो जो मैंने भाई वीडियो देखा था, तुम्हारा उसने ब्लॉकेट जो होता है, तुम्हारा आर्म जो होता है, जो सिंपल तुम्हें टोल नंबर का जो होता है वो तोड़ दिया उसने, गाड़ी रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो उसको किसी भी तरह के विभिन्न तरह के लॉस तोड़ने प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये साइकोपैथिक बिहेवियर है। अब तुम लोग अगर चाहते हो, थोड़ा सा हम यहाँ पे बायोलॉजी की बात कर लें, तुम लोगों को क्या लगता है बायोलॉजी रिवॉर्ड करती है ऐसा बिहेवियर, या नेचुरल सिंपल एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग को हो सकता लगे कि यार ये तो बायोलॉजी के हिसाब से बहुत ही ऑसम चीज़ है यार? नहीं। अगर तुम पढ़ रहे हो बायोलॉजी ऑफ मोरालिटी, एंड बायोलॉजिस्ट काफ़ी मोरालिटी के रूट की, कि मोरालिटी इंसानों में आई कहाँ से भाई? हम बायोलॉजिस्ट तो कम्प्लीटली एवोल्यूशनरी रूट्स के हिसाब से देखते हैं, बिहेवियर को ट्रेस कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई हम प्राइमेट्स हैं। तो उनका कुल मिला के जो एक थ्योरी में तुम लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, वो यही है कि बायोलॉजी में मोरालिटी लिटरली आई क्योंकि हम जब गुट में रहते थे, जो साइकोपैथ होता है, जो नार्सिसिस्ट होता है, वो एक्चुअल में गुट को हार्म कर रहा होता है। तो सही गलत की परिभाषा एक्चुअल में सर्वाइवल बेस्ड होती है, उसकी एक्चुअल में एक बायोलॉजिकल रूट है। यानी कि भाई अगर ये हम गुट में रह रहे हैं और उस गुट में रह के कलेक्टिव हम सबका फायदा हो रहा है, यानी हम सबका सर्वाइवल बढ़ रहा है, तो मोरालिटी का भी रूट काइंड ऑफ एक तरह से हम सबका ही सर्वाइवल एनहांस करने पे है बायोलॉजिकली। और अगर एक इंसान चीजें चोरी कर ले रहा है तो एक इंसान ज्यादा बेनिफिट कर रहा है गुट से। अगर एक इंसान किसी को खत्म कर दे रहा है तो वो गुट की सेफ्टी को हार्म कर रहा है। तो इन चीजों को बायोलॉजिकल रीजन की वजह से एवोल्यूशनरली हमने गलत देखना स्टार्ट कर दिया कि ये गलत है, नॉट बिकॉज थॉटफुली ये बहुत गलत चीज़ है, बट बिकॉज ये सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत चीज़ है। तो समाज ही, जब तुम इतिहास में आते हो बायोलॉजी के, एवोल्यूशन के, तो गुटों में ऐसे लोगों को लोग मार देते थे। सिंपल, दैट्स व्हाट दे डिड बैक इन हंटर गैदरर टाइम। जितने टाइम की बात भी कर लो, एक इंसान जब इंटर ग्रुप में वायलेंस कर रहा है, ऑप्रेस कर रहा है, तो जितने ग्रुप मेंबर्स होते थे वो मिलके कहते थे भाई खत्म करो इस इंसान को, खत्म, वो एक दिन रात को पत्थर लेंगे तुम्हारा खोपड़ा फोड़ देंगे। दैट्स हाउ ग्रुप सर्वाइव्ड। वायलेंट, साइकोपैथ्स, नार्सिसिस्ट, एक रीजन है इनको डार्क ट्राइट्स में डाला जाता है, इनको डार्क ट्रेट की तरह देखा जाता है, बिकॉज शुरुआत से ही ये ट्रेट ने सर्वनाशी किया है ग्रुप का। दूसरी तरफ आप ये भी देख लो, जब भी जिस भी ग्रुप में ऐसे लोग लीडरशिप पोजीशन में आते हैं, क्योंकि इनकी बहुत मांग होती है कि हम लीडरशिप पोजीशन में भी आए, तो ये सर्वनाशी करते हैं पूरे ग्रुप का। वो ग्रुप एक प्लेन की तरह होता है जो क्रैश कर रहा है बस, क्योंकि इनका लीडरशिप स्टाइल बहुत जल्दी ऑपरेशन हो जाता है। उसमें बहुत बुलिंग होती है, ऑपरेशन होती है, मैं ही सिर्फ सही हूं, और बहुत एग्रेशन होता है। और इनके आइडियाज भी मूर्खों से भरे होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ब्राइट नहीं होते, ये कॉन्फिडेंट होते हैं। एंड मेरे ख्याल से वो उन्हीं जगहों पे ऑपरेशन में तब्दील हो पाता है, कन्वर्ट हो पाता है, जहां पे वो जगह काइंड ऑफ केटर कर रही है उस इंसान को बचाने के लिए, प्रॉस्पर करने के लिए। तो अब अगर इराक में थे, सद्दाम हुसैन सर्वाइव कर पाया इसलिए। जो डिक्टेटरशिप होती हैं, आप देखो उनके परखच्चे ही उड़े होते हैं, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट साइकोपैथ परखच्चे उड़ा चुका है मिलियंस ऑफ लोगों के। और बहुत सारी डिक्टेटरशिप एक्चुअल में होती रिजल्ट एंड इसी में करती हैं कि भाई लोग एकदम पत्थर उठाते हैं, खोपड़ा फोड़ देते हैं, पूरे घुस जाते हैं बिल्डिंग में। तो हमें यहाँ पे पूछना, हम किस समाज में हैं जहाँ पे हमारे मेजॉरिटी ऑफ क्रिएटर्स पहला चीज़ सपोर्ट करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह के बिहेवियर्स अंदर रखते हैं, उन्हें इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत हद तक उनके अंदर भी लैक ऑफ एम्पैथी है, नार्सिसिज्म है बहुत हाई, और क्रिएटर्स के साथ पाया गया है बहुत हाई नार्सिसिज्म। तो पहला प्रश्न यही आता है कि हमारी, आई थिंक
जो टॉप क्रिएटर्स हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ क्रिएटर्स जो सपोर्ट में हैं इन सब चीज़ों के, इनको जो ब्लिंक नहीं करते, जो इनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनमें भी नार्सिसिज्म है, पहली चीज़। और दूसरा, हम किस समाज में रह रहे हैं? जो सोसाइटी जहाँ पे आई डोंट नो रिपीटेड ऑफेंसेस, इतने क्रिमिनल इन नेचर, चले पड़े एंड द पर्सन इज स्टिल फेमस। दैट्स अ डीपर क्वेश्चन। एंड थर्ड, आप लोग इन जितने भी लोग हैं इनके फॉलोअर्स कौन हैं? अब आपको छपरी फॉलोअर्स हैं, ठीक है, बट वो छपरी भी हमारे भाई हैं ना, छोटे हमारे बेटे ही तो हैं, हमारे जैसे ही तो हैं। ऑल्सो मैं एक लास्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछना लगा, अगर यहाँ तक कोई बैठा है, जितने भी लॉयर और पुलिस वाले देख रहे हैं वीडियो, मैं जानता हूँ काफ़ी ऑडियंस, क्योंकि मेरी मेजॉरिटी ऑडियंस इस चैनल पे भी समहाउ अगेन 34 से वाली ऑडियंस हो ही जाती है मेरी, पता नहीं कैसे। सेकेंड लार्जेस्ट ऑडियंस है मेरी, तुम्हारी जो 28 से 34 होती है। फर्स्ट वाली तुम्हारी जो 20s वाली है, बट कंसिडरेबल लोग देख रहे हैं जो ओल्डर हैं। मुझे आपसे पूछना है भाई, आप लोग जो लॉयर हो, ये क्या रेमेडी है इसकी? मुझे तुम लोग बताओ, क्या एज ए सोसाइटी प्लीज़ आप लोग बेटर टिप्पणी दे पाएंगे इस पर? और मैं कहूँगा जितने भी लॉयर्स वॉयर्स हैं ब्रो, तुम लोग एक फ्री की इनकम क्रिएट कर सकते हो। इतने सारे केसेस हो रहे हैं हमारे देश में, इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, प्लीज़ थोड़ी सी ब्रॉडर इंसाइट दो, जिसमें थोड़ी सी फिलोसॉफिकल इंसाइट भी है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, एंड देन एक लीगल टेक है। यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। प्लीज़ मेक वीडियोज़, because I think I really need to get this kind of takes. I need to understand ये कैसे हो सकता है. What kind of society are we in?